बहुत ही सुंदर यह वातावरण है, न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से परंतु प्रकृति के सौंदर्य को भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे सात्विक और दिव्य वातावरण में हम सब भगवान और उनके भक्तों की कथा करने में अधिक आनंद पा सकते हैं। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, आप में से कई भक्त, और यहाँ पे आपने पानी हाटी चिड़ा दही का महोत्सव मनाया था। आप में से अनेक भक्त हो सकता है नहीं जानते हैं कि ये उत्सव क्या है। आप में से कितने भक्त नहीं जानते हैं ये पानी हाटी चिड़ा दही उत्सव क्या है, किसने मनाया था? हाथ ऊपर कीजिए जिनको पता नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। आप में से कितने भक्तों ने रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम नहीं सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम कितने भक्तों ने नहीं सुना है? ठीक है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सबने सुना है? अवधो, चैतन्य महाप्रभु का नाम सबने सुना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि उनके भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं हम सबको सिखलाने के लिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे की जानी चाहिए और किस प्रकार की भक्ति। वृंदावन की भक्ति, जिस प्रकार से वृंदावन के भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे, प्रेम करते थे, उनके पद चिन्हों में हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है। वैसे भगवान तो अकेले नहीं होते, उनके भक्त साथ में होते हैं। जिस प्रकार से कोई बड़ा व्यक्ति भी होता है, वो कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ में बहुत सारे उसके सहायक आदि होते हैं। तो वैसे भी चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उनके साथ में भी अनेक उनके पार्षद थे, उनके महान भक्त थे। जब वो मायापुर नवद्वीप में रहते थे तो वहाँ पे अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, स्वरूप दामोदर, ऐसे बहुत सारे भक्त थे। इनका वर्णन, इनका उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में पाया जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए, वहाँ पर भी उनके साथ अनेक भक्त रहे और उनमें से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये प्रमुख थे। साथ साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन में रहने वाले भी अनेक पार्षद थे। उनमें से प्रमुख हैं 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी, षड अर्थात 6 गोस्वामी, जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे और जो कि महाप्रभु के अनुयायी भी थे। तो उनके नाम थे श्रीला सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 सबसे प्रमुख श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनके अनुयायी थे, जो कि वृंदावन में रहते थे। वैसे वृंदावन में रहने वाले और भी कई भक्त थे
जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी इत्यादि। परंतु ये 6 गोस्वामी उनमें से प्रमुख माने जाते हैं। तो 6 गोस्वामियों से एक गोस्वामी हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये जो चिड़ा दही का महोत्सव है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी से संबंधित है। इसलिए आज हम पहले रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कुछ सुनेंगे। ये प्रश्न मैं अनेक बार भक्तों से करता हूँ और आपसे भी किया हुआ है, धारवाड़ में जब हम पिछली बार आए थे, कि भगवान की कथा या भगवान के भक्त की कथा, दोनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? आप में से कितने भक्त मानते हैं कि भगवान की कथा अधिक महत्वपूर्ण है? हाथ ऊपर फिर से। अच्छा, अभी दूसरा प्रश्न, आप में से कितने भक्त मानते हैं कि भगवान के भक्तों की कथा भगवान की कथा से अधिक महत्वपूर्ण है? हाथ ऊपर कीजिए। इतने सारे हाथ। कोई तीसरा भी उत्तर हो सकता है? कोई तीसरा भी उत्तर? हाँ, हेड़ी 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 बोलते हैं ना, हेड़ी हेड़ी मतलब बोलिए। हाँ हाँ, तीसरा भी उत्तर? तुम वचन गिदे। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? जब हम भगवान की कथा करते हैं तो साथ साथ में भगवान के भक्त भी होते हैं। जब भगवान के भक्तों की कथा करते हैं तो भगवान भी उसमें होते हैं। भगवान कभी भक्तों के बिना नहीं रहते, भक्त कभी भगवान के बिना नहीं रहते। तो भगवत कथा में भक्तों की कथा तो होनी ही होनी है और भक्तों की कथा में भी भगवान की कथा होगी। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भगवान के भक्तों की कथा सुन के भगवान की कथा सुनने में और रुचि आती है और हमको गहराई से भगवान समझ में आते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? अच्छी तरह से यदि आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो आप कैसे जानेंगे? क्या देखेंगे? क्या देख के आपको किसी व्यक्ति की पहचान अच्छी तरह से हो जाएगी? हाथ ऊपर कीजिए उत्तर देने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Hare Krishna. We should hear more about that person, what is good in it, and we should interact with that person. And yes, we should interact with that person. बहुत अच्छा, हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, परंतु हम तो भगवान के साथ बर्ताव नहीं कर सकते ना। we should hear more about. हाँ, we should hear. हम सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी और कैसे जान सकते हैं किसी व्यक्ति को? बिहेवियर, एटीट्यूड, मतलब उनका व्यवहार कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है ना? तो अभी देखिए, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अभी बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में आप तो जाके उससे मिल नहीं सकते, हमको कोई छोड़ेंगे नहीं उनको उनके पास में।
तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों के पास जा सकते हैं जो उनके निकट में हैं, और उनसे हम सुन सकते हैं कि जरा आप बताइए उनके बारे में, क्योंकि वो उनका संबंध वो बड़े व्यक्ति के साथ बहुत निकट है, तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि वो बड़ा व्यक्ति कैसे है। और एक बात, वो व्यक्ति क्या बताएगा कि ये किस तरह से बर्ताव करते हैं, जब कोई इनको मिलने आते हैं कैसे बात करते हैं, ऐसे परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, हम भी उनके साथ में थे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता है उनके भक्तों के द्वारा भगवान को जानना, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिनको भगवान मालूम ही नहीं है, तो फिर वो आपको कैसे बताएगा? परंतु भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात उनका अनुभव है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान की सेवा करते करते, भगवान के सानिध्य में रहते रहते परम सुख का अनुभव ऐसे बड़े भक्त करते हैं। इसलिए जब ये भक्त अपने जीवन के बारे में बताएंगे और कैसे उनको भगवान के संपर्क में प्रगति हुई, कैसे उनके जीवन में भगवान की भूमिका रही और स्वयं उनके जो कार्य थे, तो फिर हमें भगवान के बारे में भी अधिक जानकारी मिलेगी। जब रामनवमी के समय आए थे, हमने और एक बात बताई थी आपको कि 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए हैं: भगवान, भक्त, भक्ति। अवधु, कौन से 3? भगवान, भक्त, भक्ति। बस ये 3 यदि हमने जान लिए और कोई चीज जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। तो भक्ति समझने के लिए भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है, जो व्यवहार है, वो हमें समझना चाहिए। भक्त महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है। तो जब किसी के हृदय में भक्ति है तो उसका बर्ताव कैसे होता है, उसकी बोलचाल कैसे होती है, ये सब हम सीख सकते हैं। तो यदि हमें भगवान के बारे में जानना है, भक्ति के बारे में जानना है, तो भक्तों से सुनना चाहिए और भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। और आपस में जैसे भक्त बर्ताव करते हैं, वो भी हमें सुनने को जब मिलता है तो हमें प्रेरणा मिलती है। फिर हम समझ सकते हैं कि हमारे भक्त समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, आपस में परस्पर हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। इसलिए जो बड़े बड़े आचार्य हमारे हैं, उनके बारे में सुनना बहुत लाभदायक है हमारे भक्ति के लिए। तो भगवान के जो निजीय पार्षद होते हैं, वो कोई साधारण भक्त नहीं होते हैं। हम सब तो साधारण भक्त हैं। हम लोग साधना करते हैं और 3 गुणों के परे होने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भक्त ये सब नित्य सिद्ध होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, पहले से ही शुद्ध होते हैं और भगवान के लीला में वो शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं, भगवान के लीलाओं को और भी मधुर बनाने के लिए। और ऐसे भक्तों की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म बंगाल में हुआ था
सप्तग्राम नाम के स्थान में, और उनका परिवार बहुत धनी था। उनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार। तो गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई हिरण्य मजुमदार दोनों बहुत बड़े जमींदार थे, और इतना पैसा उनके पास था कि मानो स्वयं वो इंद्रदेव के समान है, इतने धनी थे। तो रघुनाथ उनका बेटा था, गोवर्धन मजुमदार का बेटा था। यद्यपि वो इतने अमीर परिवार में पैदा हुए, फिर भी उनको संसार में कोई रुचि नहीं थी बचपन से ही। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं, थोड़े बच्चे होते हैं जो बचपन से ही भक्ति में अपना झुकाव दिखाते हैं, थोड़े बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाते। तो रघुनाथ बचपन से ही एक विरक्ति या वैराग्य का जीवन बिताने के लक्षण प्रकट करते थे। एक बार हुआ ये कि जब उनके पिता के पास में जो एक आचार्य आते थे, एक पंडित आते थे जिनका नाम था बलराम आचार्य, वो उनके घर के विग्रहों की सेवा करते थे। बलराम आचार्य और उनके गुरु यदुनंदन आचार्य, ये दोनों बहुत ही सम्माननीय ब्राह्मण थे, तो ये मजुमदार परिवार के लिए। तो एक बार हुआ ये कि बलराम आचार्य का गांव था जिसका नाम था चांदपुर। वहाँ पे हरिदास ठाकुर आए। हरिदास ठाकुर का नाम सबने सुना है? किन भक्तों ने हरिदास ठाकुर का नाम नहीं सुना, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, तो हरिदास ठाकुर बहुत बड़े भक्त थे। उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, परंतु बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति उनके हृदय में इतना प्रेम था कि वो निरंतर श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे। और इतना करते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक पदवी दे दी, नामाचार्य। भगवान का नाम लेने में आचार्य, सर्वश्रेष्ठ। तो उनका नाम फिर पड़ गया हरिदास, और क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे उनको ठाकुर बुला दिया, हरिदास ठाकुर। तो एक बार क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने प्रसिद्ध होते जा रहे थे और इतने लोकप्रिय होते जा रहे थे, तो कई लोगों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या हुई और उनका नाम खराब करने के लिए उन्होंने प्रयास किया एक वेश्या को भेजकर। परंतु हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को ही भक्त बना दिया और वो स्वयं वहां से निकल गए। तो ये घटना हुई बेनापोल नाम के स्थान में। तो बेनापोल से निकल के हरिदास ठाकुर पहुंचे चांदपुर। तो वहां पे पहली बार बालक रघुनाथ ने हरिदास ठाकुर का दर्शन किया। तो एक बड़े भक्त ने दूसरे बड़े भक्त का दर्शन किया, परंतु वो पहले भक्त रघुनाथ छोटे बच्चे थे, उस समय बालक थे। फिर भी उन्होंने हरिदास ठाकुर की बहुत सेवा की। हरिदास ठाकुर ने उस बच्चे के ऊपर बहुत कृपा की। और चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि हरिदास ठाकुर की इस कृपा के कारण रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आगे चल के उनको स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हो गया। वो कई सालों बाद हुआ, परंतु इसका बीज हरिदास ठाकुर ने बोया था। फिर कई वर्ष बीत गए। श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी से 8 साल से बड़े थे।
चैतन्य महाप्रभु का जन्म कौन से साल में हुआ, कोई बता सकते हैं? कौन से साल में हुआ चैतन्य महाप्रभु का जन्म? हाँ, हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, जो सही बताएंगे आपको कोई पुरस्कार मिलेगा। हाँ? कौन सा साल? नहीं, साल, ईयर। क्या बताया उन्होंने? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। आपका शुभ नाम? आदि भगवान दास। आदि भगवान दास, वाह, धन्यवाद, तुम्बा धन्यवाद कुतकुड़ी। तो इनको एक विशेष पुरस्कार देना है। एक दूसरा मंदिर है, यहाँ नहीं, दूसरे जगह में, तो वहाँ पे आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने एक नंबर लॉक लगाया है। वो नंबर दबा के फिर वो दरवाज़ा खुलता है। सही नंबर दबाया तो दरवाज़ा खुल जाता है। सही नंबर नहीं लगाया, 4 आंकड़ों वाला नंबर है, आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही रहना पड़ेगा रात भर। तो कभी कभी हम जब वहाँ मैं गया, हम लोग बाहर जाते थे, देर से आते थे कभी। उन्होंने पूछा नंबर बताइए, उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु का जन्म साल, यही नंबर है। तो जिनको मालूम नहीं है वो अंदर नहीं आ सकते। तो सौभाग्य से मुझे मालूम था, फिर हम अंदर चले गए। तो 1486, ये याद रखिए, 1486 चैतन्य महाप्रभु का जन्म साल। और 8 साल बाद रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 8 साल छोटे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया 1486 में। और सन्यास कब लिया उन्होंने? उनकी आयु क्या थी सन्यास लेते समय? 24 साल। तो 1510 के लगभग चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया काटवा नाम के गांव में। जैसे ही सन्यास लिया, फिर वो वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु फिर भक्तों ने उनको रोक लिया और कहा कि वृंदावन जाने के लिए आपका समय नहीं आया है, आपको अभी बहुत कुछ करना है। इस अवतार में आपको हरिनाम संकीर्तन के द्वारा प्रचार करके लोगों को भक्त बनाना है। तो फिर भक्त उनको लेकर आए अद्वैत आचार्य के गांव में, जिसका नाम क्या था? शांतिपुर। तो वहाँ पे पहली बार, दूसरी बार कृपा मिली रघुनाथ दास गोस्वामी को। किस प्रकार से कि चैतन्य महाप्रभु का पहला दर्शन रघुनाथ दास गोस्वामी ने शांतिपुर में किया। सन्यास, जब महाप्रभु ने सन्यास लिया उससे थोड़े दिन बाद, तो इससे वो बहुत प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए कि उनके मन में सदैव ये इच्छा बनी रही कि हमें चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाना है, उनके साथ में जाना है। तो जब उनके पिता ने देखा, माता ने देखा कि इसका झुकाव तो बहुत ज़्यादा ही वैराग्य के प्रति हो रहा है, और हम इतने धनी हैं, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हमारी संपत्ति है, हमारा व्यवसाय है, इसको कौन संभालेगा आगे चल के। हाँ, तो उनके मन में चिंता हुई। तो उन्होंने बहुत से चौकीदार आदि रखे, ये देखने के लिए कि ये लड़का कहीं घर से भाग नहीं जाए और साधु न बन जाए, वैरागी न बन जाए। तो ऐसे थोड़ा समय बीतता गया। और एक बार हुआ ये, थोड़े 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में
रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में चैतन्य महाप्रभु के संग को प्राप्त करने की इच्छा बहुत थी, फिर भी कुछ उपाय नहीं मिला। तो 3 साल बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार वृंदावन की ओर जाने का प्रयास किया, तो वो केवल बंगाल तक कानाई नाट्यशाला नाम के एक स्थान तक पहुंचे और आगे वहां वृंदावन की ओर नहीं बढ़े, वो लौट के आ गए। जब लौट के आ गए तो उस समय भी वो शांतिपुर में थोड़े समय के लिए आए। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता से कहा कि मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। तो पिता ने नहीं मानी बात, परंतु बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने मान लिया, परंतु एक शर्त पे कि तुम बहुत जल्दी वापस आओगे, ज़्यादा समय वहाँ नहीं रहोगे। और उनके साथ में उन्होंने बहुत चौकीदार साथ में भेज दिए ताकि ये लड़का भाग नहीं जाए, वैरागी नहीं बन जाए, साधु नहीं बन जाए। फिर वो आए वहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन वहाँ पर किया, और जब किया तो बहुत ही सुंदर बात हुई। उन्होंने अपने हृदय व्यक्त किया कि मैं ऐसे सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ विरक्त जीवन बिताना चाहता हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि नहीं, तुम मूर्ख नहीं बनो, तुम दुनिया में रहो, संसार में रहो, संसार में रह के सीमा के भीतर संसार का भोग करो, परंतु बाह्य दृष्टि से एक साधारण व्यक्ति की तरह रह के आंतरिक जीवन तुम्हारा भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। बाहर से एक संसारी आदमी की तरह तुम लगोगे, परंतु अंदर से तुम्हें भगवान के बारे में स्मरण नित्य करना है। मर्कट वैराग्य को नहीं स्वीकार करो। मर्कट वैराग्य अर्थात मर्कट मतलब बंदर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि जंगल में रहने वाले बंदर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो वैराग्य के लक्षण प्रकट करते हैं। क्या बंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं? क्या चमकीले कपड़े आभूषण पहनते हैं बंदर? नहीं ना। और क्या उनका बड़ा बड़ा घर है? कुछ घर गाड़ी कुछ है? कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं बंदर? पेड़ के ऊपर रहते हैं। तो बाह्य दृष्टि से ऐसे लगता है कि ये कितना वैरागी है ये बंदर, परंतु बंदर सबसे अधिक भोगी प्राणी है, बहुत ज्यादा भोग करता है बंदर। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से फिर अधिक भोग करेगा तो फिर ऐसा वैराग्य मर्कट वैराग्य कहलाता है। श्रील रूप गोस्वामी इसको फल्गु वैराग्य भी कहते हैं। फल्गु वैराग्य का अर्थ है, वहाँ बिहार में एक नदी है जिसको फल्गु नदी कहते हैं। वो समझ में नहीं आता कि नदी है, जब जाओगे तो अचानक पानी में गिर जाओगे। तो फल्गु वैराग्य के बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधु वस्तिनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। वो बताते हैं कि उन लोगों के लिए जो कि मुमुक्षुभिः हैं, मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को त्याग, ऐसे पदार्थों को, चीजों को त्यागता है जिनका उपयोग भगवान की सेवा में की जा सकती है, वैराग्य के नाम पर ऐसे चीजों को वो व्यक्ति त्यागता है, तो
तो ऐसा वैराग्य सही वैराग्य या परिपूर्ण वैराग्य नहीं है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः, जब कोई वस्तु भगवान श्री हरि की सेवा के लिए प्रयोग की जा सकती है, परंतु यदि कोई वैरागी ऐसे वस्तुओं को प्रापंचिकतया, इस प्रपंच का समझे, इसको भौतिक समझे और इनको त्याग दे, परित्याग, तो ऐसे वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं। ये झूठा वैराग्य है। जैसे हम यहाँ पे अभी ये उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, ये भौतिक किसी कारखाने में बना हुआ है, तो कोई वैरागी हो सकते हैं वो कहेंगे कि हम संसार की चीज़ों का स्पर्श नहीं करते, ये सब माइक्रोफोन, पैसा, ये सब हम स्पर्श नहीं करेंगे, परंतु हम ये भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग यदि भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो ये कोई दोष नहीं है वैराग्य में। तो यदि इसको भौतिक समझकर कोई त्याग दे तो फिर ये झूठा वैराग्य होगा, फल्गु वैराग्य। दूसरी ओर सही वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथारमुपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य क्या है? जब हम समझ सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है और इनका प्रयोग हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, परंतु हमारे लिए हम नहीं करेंगे। तो ऐसी जो मानसिकता है जिसमें संसार के वस्तुओं का प्रयोग हम अपने लिए न करके केवल भगवान के लिए करते हैं, तो ऐसा वैराग्य सच्चा वैराग्य है, सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहना चाहते थे कि तुम फल्गु वैराग्य या मरकट वैराग्य नहीं करना, तुम युक्त वैराग्य करना। तुम अपने घर में रहो और समय से पहले ऐसे घर को त्यागने का विचार नहीं करो। तो फिर रघुनाथ वापस अपने घर में चले आए और चले आकर अपने माता पिता के साथ में रहने लगे और इस तरह से व्यवहार करने लगे अपने व्यवसाय आदि में कि किसी को कुछ पता नहीं चला कि इनके अंदर क्या चल रहा है, परंतु वैराग्य की अग्नि फिर भी अंदर जल रही थी और वो चाहते थे कि एक न एक दिन मैं चैतन्य महाप्रभु के संग में जाना चाहता हूँ। उस दौरान उनका विवाह भी पिताजी ने कर दिया और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो घर से भागते गए और फिर जो पिताजी ने रखे हुए जो सैनिक थे वो उनको पकड़ के वापस घर ले आते थे। जब ऐसे अधिक होने लगा तो फिर रघुनाथ की माँ ने रघुनाथ के पिता से कहा कि ये लड़का मेरे ख्याल से पागल हो रहा है, इसको बांध के रखना चाहिए। तो पिताजी ने कहा, जब इंद्रदेव जैसा जो धन है और एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री है वो इसको बांध के नहीं रखें तो हमारी रस्सी किस काम की? हमारी रस्सी उसको कैसे बांध के रख सकती है घर में? ये संभव नहीं है। और वैसे पिछले जन्मों के जो इसके भक्ति के कार्य हैं इसको इस स्तर पे ले आए हैं और ये मैं कौन होता हूँ बीच में इसके पढ़ने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे बच्चे के ऊपर असीम कृपा कर दी है, इसलिए और क्या किया जा सकता है। तो खैर ऐसे समय बीत गया। तो एक बार पानीहाटी में एक सत्संग हो रहा था।
नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आए थे। अभी और एक घटना बीच में हुई, हम संक्षेप में ही बता देंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु का उपदेश रघुनाथ को मिला था कि घर में रह के संसार को संभालो, तो इस दौरान क्या हुआ कि उनके पिताजी और उनके चाचा को थोड़ा कष्ट आ गया सरकार की ओर से। ये बड़े जमींदार थे और ये लोग जनता से कर वसूली करते थे और थोड़ा पैसा अपने लिए रख के बाकी पैसा वो जो मुसलमान नवाब था उसको दे देते थे। साधारणतः क्या होता था कि ये पैसा किसी चौधरी के पास जाता था और फिर वो चौधरी अपना कुछ रख के रकम वो आगे चल के नवाब को देता था। परंतु हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार का समझौता सीधे नवाब से था, तो उन्होंने ये चौधरी को पैसे न देकर सीधे नवाब को देना शुरू कर दिया था। इसमें क्या हो गया कि इनको पैसे की बचत हो गई, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार को, तो उनको लाभ अधिक हो गया, क्योंकि जिनका जितना उनको देना था वहाँ उन्होंने उससे कम दिया नवाब को, अपना हिस्सा भी रख लिया, चौधरी का हिस्सा भी रख लिया। तो चौधरी तुर्की आदमी था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये दोनों भाई जो हैं ये मेरा अधिकार छीन रहे हैं। तो उसने जाके नवाब को के सामने एक शिकायत कर दी कि ये जो मजुमदार भाई हैं ये आपका पैसा चोरी कर रहे हैं, ये पूरी तरह से कर वसूली करके आपको नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो नवाब का मंत्री आ गया और चौधरी उनके तरफ से आए और हिरण्य मजुमदार जो है वो घर से भाग गए, किधर छुपने के लिए चले गए। तो केवल घर में रघुनाथ थे। तो वो चौधरी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा कहाँ है? तो वो कहीं बाहर गए हैं काम से। तो बहुत कुछ भला बुरा कहना शुरू कर दिया चौधरी ने। ऐसे थोड़े दिन बीत गए और वो चौधरी बहुत धमकियां आदि दे रहा था। फिर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ही मीठे शब्दों में वो चौधरी के क्रोध को शांत किया, उसकी ईर्ष्या को शांत कर दिया। और जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना, किसी को मक्खन लगाना, तो चौधरी को कुछ मक्खन लगा दिया और कहा कि अरे चौधरी, आप तो जिंदा पीर हैं, आप तो एक संत जैसे हैं और साथ साथ मैं तो आपके बेटे के समान हूं। मैं केवल मेरे पिता का बेटा नहीं हूं, मैं आपका भी बेटा हूं, इसलिए आप मेरे पिता के भाई के समान हैं। और भाइयों के बीच में कभी कभी ऐसे गलत फहमियां हो जाती है, कभी आपस में बहस करते हैं, कभी प्रेम से रहते हैं। तो मुझे पता है कि आप दोनों का संबंध ऐसे है कि आज आप दोनों के बीच में इस प्रकार से संबंध बिगड़ गया है, कल फिर से आपका संबंध ठीक हो जाएगा। तो इतने मधुर ढंग से बात करने के बाद वो चौधरी की आंखों से आंसू आने लगे। हाँ, आज से तुम मेरे बेटे हो इसलिए, परंतु तुम्हारे चाचा को जाके बोलो कि मेरा जो अधिकार है धन का, उसे मुझे देना चाहिए। फिर आगे चल के उनके पिता, उनके चाचा और चौधरी के बीच में भेंट करा के सब समस्या का समाधान हो गया। तो इससे कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बुद्धिमान थे। न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से उनको इतना ज्ञान था और वैराग्य था, भक्ति थी, परंतु संसार में भी कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, ये भी उनको अच्छी तरह से आता था। ये बहुत कम दिखाई पड़ता है संसार में। या तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त होता है और बहुत अच्छा वैराग्य आदि होता है, परंतु उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका व्यवहार होता है, बोलचाल होती है, वो अच्छे नहीं होते। किसी का बोलचाल अच्छा होता है तो हो सकता है वो अच्छा भक्त ना हो। दोनों चीजें किसी एक व्यक्ति में पाना बहुत कठिन है।
हरिदास ठाकुर के प्रति, सनातन गोस्वामी के प्रति ऐसा कह सकते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े आचार्य रहे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसे ही था। तो खैर ऐसा समय बीत गया। एक दिन उन्होंने सुना कि नित्यानंद प्रभु वो अभी पानीहाटी में आए हैं। पानीहाटी में श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत निकट के पार्षद रहते थे। उनका नाम क्या था? राघव पंडित। वो वहाँ रहते थे अपने बहन के साथ में। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। नित्यानंद प्रभु का दर्शन और संग प्राप्त करने के लिए जगह जगह से बहुत लोग आए थे। तो तरुण रघुनाथ भी वहाँ पर पहुँचे, परंतु थोड़े दूर से वो नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे थे। नम्रता के कारण उन्होंने सोचा कि मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु के बिल्कुल सामने जाऊंगा, वो कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं दूर से ही उनका दर्शन करूंगा। परंतु नित्यानंद प्रभु ने उनको देख लिया और उन्होंने कहा कि अरे देखो चोर आ गया, चोर, उसको बुलाओ, मेरे पास ले आओ। तो लोग नित्यानंद रघुनाथ को लेकर आए। ऐसे मजाक में बोला उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने। और जब रघुनाथ पास में आए तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे चोर, इधर आओ, तुमने बहुत बड़ी चोरी की है, अब तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा अभी। और ऐसा करके उन्होंने अपने चरण कमल रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर रख दिए और इससे उनका जीवन धन्य हो गया रघुनाथ का। नित्यानंद प्रभु भी भक्त की भूमिका निभा रहे हैं अवश्य, परंतु नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो बलराम से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और श्री कृष्ण से हमें आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम के बारे में बताते हैं। तो खैर फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या दंड दिया? उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मेरे जितने भी यहाँ पे संगी हैं, अनुयायी हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा दावत करना होगा, फीस्ट। किसका फीस्ट? चिड़ा दही। क्योंकि जब अनुमति लेकर अपने पिता से रघुनाथ दास गोस्वामी आए थे पानीहाटी, तो उनके पिताजी ने भी कई सैनिकों को साथ में भेजा था ताकि ये लड़का भाग न जाए, और साथ में उनके पास बहुत धन भी दिया था वहाँ खर्च करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये सुनी बात, नित्यानंद प्रभु का आदेश जब सुना, बहुत आनंदित हो गए और तुरंत उनके साथ में जितने भी उनके सेवक थे उन्होंने उनको गांव में भेजा कि जाके पोहा, पोहा जानते हैं, चिड़ा पोहा बोलते हैं, पोहा लेके आओ, दही लेके आओ, दूध लेके आओ, केला लेके आओ, और बहुत सारे मिट्टी के मटके लेके आओ। तो सारे इनके सेवक थे, गांव भर में जाके जितने भी दुकान थे उन सब से ये सारे वस्तुओं को उन्होंने खरीद लिया। और उसके बाद दो बहुत बड़े, सबसे बड़े जो उपलब्ध थे मिट्टी के मटके, उनको लाए। उसमें जो है पहले भिगो दिया वो पोहा को दूध में, और उसके बाद में उसके दो अलग भाग कर दिए। और एक भाग में क्या हुआ, दूसरे भाग में क्या हुआ, हम स्वयं चैतन्य महाप्रभु के कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुख से सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में। ठीक है? तो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं
चिड़ा दधि दुग्ध संदेश आरचिनी कला सब द्रव्य आना न चौदी के धरिला। चिड़ा मतलब पोहा, दही, दूध, संदेश, शक्कर, केला और ऐसे अनेक द्रव्य लेकर आए रघुनाथ। उनके सेवकों को कहा कि आप जाके यह सब चीजें खरीद के आओ। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसीते लागिला लोक असंख्य गणना। महोत्सव नाम सुन के जगह जगह से जितने भी ब्राह्मण थे, सज्जन थे, यहाँ वहाँ से ढेर सारे लोग आने लगे कि अरे अभी उत्सव होने वाला है, चलो हम सब उत्सव में शामिल होंगे। सारे लोग आने लगे। आर ग्रामांतर होते सामग्री आनिल शत दुई चारी होलना तहाँ आना इल। तो जब रघुनाथ ने देखा कि यहाँ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ एक गांव में सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने अपने सेवकों को पास वाले गांव में भेजा। वहाँ से भी केला लेके आओ, शक्कर लेके आओ, दूध लेके आओ, मटके लेके आओ, पोहा लेके आओ। तो उनके सेवक आसपास के गांव में भी फैल गए और वहाँ जाके उन्होंने सारी सामग्री खरीदना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने 5 से 7 बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, मटके लाके उसमें पोहा भिगोना शुरू कर दिया। और फिर एक जगह क्या हो रहा था कि ये जो पोहा है इसको गर्म दूध में बड़े बड़े मटकों में रखा गया और उसके बाद जो आधा उसका हिस्सा है उसमें क्या मिलाया गया? दही, शक्कर और केला। और दूसरे स्थान में क्या हो रहा था? वहाँ पे जो आधा बचा हुआ पोहा था उसमें क्या मिलाया गया? उसमें घना दूध होता है ना, जिसको कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं, वो मिलाया गया। घनावृत दुग्ध कहते हैं उसको। संस्कृत में कंडेंस्ड मिल्क को घनावृत दुग्ध, जो घना होता है दूध, घनावृत। आर अर्धे का घनावृत दुग्ध ते छानिल चापा केला चीनी घृत कर्पूर ताते दिल। तो घनावृत दुग्ध उसमें डाल दिया, साथ साथ में चापा कला, एक विशेष तरह का केला होता है, वो भी उसमें काट के डाल दिया। चीनी डाला, घी डाला और कर्पूर भी डाल दिया। तो इस प्रकार से अभी 2 प्रकार की चिड़ा दही तैयार हो गए। और नित्यानंद प्रभु और उनके जितने भी पार्षद वहाँ थे वो सब बैठ गए। नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ में ऊपर एक मंच पे बैठे हुए थे, वृक्ष के नीचे। तो जितने लोग वहाँ बैठ सके वहाँ वो मंच के ऊपर आए। जो लोग मंच पे नहीं बैठ सकते वो मंच के नीचे हर दिशा में बैठे रहे। और उनका नाम भी देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कितने सारे भक्त थे, बहुत सारे भक्तों का नाम दिया। जगह जगह से पंडित और ये वो सारे लोग आने लग गए और हर एक व्यक्ति को 2 मटके दिए गए। इसमें एक में क्या था, जिसे पोहा के अंदर मिश्रित घनावृत दुग्ध था और दूसरे में पोहा और दही, और दोनों में केला, शक्कर आदि सब मिलाया हुआ था। तो हर एक व्यक्ति को ऐसे 2-2 मटके मिले और सब लोग वहाँ पर बैठे रहे। जिनको मंच पे जगह नहीं था वो नीचे बैठे रहे। नीचे भी जगह सब भर गई तो गंगा के तट में जाके लोग बैठने लगे। गंगा का तट भी भर गया तो गंगा के अंदर चले गए। गंगा जल में अपने कमर तक खड़े रह के वो 2 मटके हाथ में लेके खड़े हो गए। तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि भक्तों का एक समुद्र है वहाँ पर। हर दिशा में सारे भक्त जमे हुए थे, सबके हाथ में 2 मटके चिड़ा दही के।
और उस समय सब लोग खाने लगे, वो प्रसाद का सेवन करने लगे। उस समय राघव पंडित गोस्वामी वहां पर आए। राघव पंडित जो पानीहाटी में रहते थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए अनेक सामग्री बनाई थी, तैयार की थी। और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ भी एक दावत है, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपके लिए तो मैंने इतनी सब चीजें बना ली है और आप तो यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ मैं अब प्रसाद लूंगा और शाम को आके तुम्हारे घर में ले लूंगा। वो तो स्वयं बलराम है, कितना भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से सबने खाना शुरू कर दिया और वो स्वयं भी उन्होंने बहुत सारे सामग्री ले आए और भक्तों को बांटना शुरू कर दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, देखो मैं तो गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे, आमी सुख पाई ऐ पुलिन भोजन रंगे। गोप जाति आमी, मैं गोप जाति का हूं। गोप जाति अर्थात जो गायों का देखभाल करते हैं, ग्वाल, उनके जाति का हूं मैं। और बहु गोप गण संगे, और हमारी बात क्या होती है कि हमारे साथ में बहुत हमारे ग्वाली सब रहते हैं। आमी सुख पाई ऐ पुलिन भोजन रंगे। तो नदी के तट पे, गंगा के तट पे इस प्रकार से बैठ के ये स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना, इसमें हमें बहुत आनंद आता है। नित्यानंद प्रभु ने ऐसे कहा। अब एक बहुत अद्भुत घटना वहां पर हुई। क्या अद्भुत घटना हुई? अपने ही ध्यान में नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए। परंतु केवल नित्यानंद प्रभु उनको देख पाए, बाकी कोई नहीं देख सका। कोई गिने चुने उनके पार्षद उनको देख पाए, बाकी लोग नहीं देख पाए उनको। तो नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? उन्होंने थोड़ा कुछ एक मटके से लिया, चैतन्य महाप्रभु के मुख में डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी थोड़ा कुछ एक मटके से लिया, नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया। इस प्रकार से दोनों हंसने लगे। फिर हर एक भक्त के सामने जाके उनके मटके से कुछ लेके चैतन्य महाप्रभु के मुख में डाल दिया। अब जिन भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा था, वो सोच रहे थे, एन रे क्या हो रहा है, वो किनको दे रहे हैं प्रसाद, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़े भक्तों को दिखाई दे रहा था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार वहाँ बहुत लीला की, बहुत बड़ा आनंद का अनुभव किया। उपहास बहुत हुआ वहाँ पर। और ऐसे धीरे धीरे से सबने अपना प्रसाद लिया। फिर चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु के साथ में बैठे। उनके सामने भी चिड़ा दही के 2 मटके रखे गए और दोनों नित्यानंद गौर निताई बैठ के वहां प्रसाद का सेवन करने लगे। आज्ञा दिला हरि हरि बोली करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवन। तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दिया, हरि बोली करह भोजन। जब भोजन करोगे तो हरि हरि कह के पुकारो। हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवन। तो नित्यानंद प्रभु के इस आदेश को सुनकर सारे भक्तों ने प्रसाद का सेवन करते समय हरि हरि कह के जोर से ध्वनि निकाली। किस प्रकार से? हरि 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 हरि। अंग्रेजी वाला हरि नहीं, संस्कृत वाला हरि मतलब भगवान कृष्ण। जब हम प्रसाद लेते हैं, या तो हमें कृष्ण कथा या कृष्ण नाम लेना चाहिए, या तो चुप बैठना चाहिए।
अवधो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे आदेश दिया। फिर हरि हरि बोले वैष्णव करो ये भोजन पुलिन भोजन सबार होइलो स्मरण। हरि हरि बोले वैष्णव करे भोजन। सारे जो वैष्णव वहां बैठे थे सब हरि हरि कहते हुए अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो उस समय उनको स्मरण आया। क्या स्मरण आया? पुलिन भोजन सबार होइलो स्मरण। कि पुलिन भोजन अर्थात यमुना के तट पे कैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम और उनके ग्वाल बाल बैठ के पिकनिक करते थे, प्रसाद लेते थे साथ में। ये सारे वहां वैष्णवों को स्मरण आया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही बहुत कृपालु हैं। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का ये अहो सौभाग्य हुआ कि उनके ऊपर ऐसी कृपा मिली। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण प्राप्त करने के लिए एक मार्ग दिखा दिया। तो उसके बाद जब सारे लोग चले गए, वैसे खत्म नहीं हो क्योंकि सारे भक्त और चाहते थे खाने के लिए, अनियोर और चाहिए। तो और गांव के जितने भी दुकानदार थे जिन्होंने सुना कि यहाँ उत्सव हो रहा है, वो भी अपना माल लेके आए। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब सारे जितने भी दुकानदार थे जितना भी सामान लेके आए थे वो सब उन्होंने खरीद लिया और भक्तों को खिला दिया। सब दूध दही घी सब, पोहा। और ऐसे सारे भक्त बहुत ही संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से बाद में ब्राह्मणों ने आके नित्यानंद प्रभु का सत्कार किया, उनके गले में फूलों की माला दी, उनको तांबूल आदि दिया। और फिर वहाँ पे रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हुए। उधर नित्यानंद प्रभु ने तो पहले ही रघुनाथ दास को आशीर्वाद लिया था कि बहुत ही शीघ्र तुम चैतन्य महाप्रभु के संग को और उनकी सेवा को प्राप्त कर लोगे। इसके बाद जब रघुनाथ दास अपने घर में लौट के आए तो फिर उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल गया। इतना बदल गया कि इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं था। बार बार वो भागते थे, उनके पिताजी ने रखे हुए सैनिक उनको पकड़ के बार बार वापस ले आते थे। ऐसे समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ, यदुनंदन आचार्य उनके घर में आए। अभी पानीहाटी से लौटने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी घर के अंदर सोते नहीं थे। इसके पहले घर के अंदर सो जाते थे, लेकिन जब से पानीहाटी से लौट के आए घर के अंदर सोना बंद कर दिया। घर के बाहर बंगाल में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था दुर्गा देवी के, क्योंकि वहाँ पे दुर्गा के उपासक बहुत होते हैं। और वहाँ पे सामने जो कट्टा होता था उसको दुर्गा मंडप कहते थे। तो वहाँ पे उस दुर्गा मंडप में वो सो जाते थे रात को। इतना वैराग्य हो गया था उनको, वो घर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाए। तो एक बार क्या हुआ कि सब लोग सो गए थे, तो यदुनंदन आचार्य वहाँ पर आए और उन्होंने रघुनाथ से कहा कि अरे देखो, मेरे यहाँ विग्रह की सेवा करने के लिए जो भक्त था वो अभी सेवा नहीं कर रहा, वो चला गया। ये सेवा, ये समस्या उस समय भी होती थी। हम सोचते हैं कि आधुनिक काल की समस्या है।
सेवा में स्थिर नहीं रहना, कोई एक सभा छोड़ के दूसरी जगह कैसे कुछ होता है, ऐसे हमेशा होता है। तो बलराम आचार्य, तो यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ से कहा, तुम बहुत मीठी तरह से बात करते हो कि वो भक्त को जरा समझाओ कि वो सेवा छोड़े नहीं, वो भगवान की अर्चा सेवा जारी रखे। तो अंधेरा था, तो दोनों चल पड़े रात में। अब ये जो भी सैनिक चौकीदार थे वो बीच रात में उनको नींद आ गई थी, सो गए थे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने यदुनंदन आचार्य से कहा कि आप आगे चलिए, मैं अभी आता हूँ। तो यदुनंदन आचार्य चले गए और रघुनाथ दास गोस्वामी को मौका मिल गया। और क्या किया उन्होंने? वो भाग गए वहां से, सीधे जगन्नाथपुरी की ओर चले गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बंगाल से भक्त चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं यदि बंगाल के भक्तों के पास जाऊं तो निश्चित ही मेरे पिताजी मुझे वहां पे पकड़ लेंगे। और वैसे प्रयास किया पिताजी ने। जैसे पिताजी को पता चला कि रघुनाथ घर से भाग गया है, तुरंत उन्होंने एक पत्र के साथ अपने सैनिकों को भेजा शिवानंद सेन के पास। तो शिवानंद सेन ने कहा, रघुनाथ तो हमारे बीच में नहीं है। तो थोड़े निराश हो गए गोवर्धन मजुमदार। उधर रघुनाथ बहुत तेजी से चलते चलते जंगल के रास्ते से चलते चलते पुरी की ओर जा रहे थे। पहले दिन में ही उन्होंने 30 मील वो चल गए। 30 मील अर्थात लगभग कितने, 50 किलोमीटर या ऐसे कुछ हो जाता है ना। तो एक दिन में इतना वो चले, कुछ खाया नहीं। शाम रात के समय कहीं एक गौशाला में रुक गए। तो वहाँ पे जो ग्वाला था उसने देखा कि बेचारा भूखा है, को पीने के लिए दूध दे दिया। उसके बाद लगातार 12 दिन चले रघुनाथ दास गोस्वामी, और केवल इन 12 दिनों में केवल 3 बार रुके भोजन के लिए। और रात में कभी सोते भी थे तो बहुत कम सोते थे। इस प्रकार से समय बीत गया 12 दिन, और आखिर वो पहुंच गए जगन्नाथपुरी। वहां पे चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे अपने पार्षदों के साथ में, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु से थोड़ी दूर रहकर ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने दंडवत प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि किसी ने बताया कि देखो रघुनाथ आया है आपके पास। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आओ आओ, तुम बहुत भाग्यवान हो, अब संसार के कुएं से तुम मुक्त हो गए हो। संसार कूप, तो ऐसे कुएं से तुम मुक्त हो चुके हो। संसारी जीवन की तुलना एक सूखे हुए कुएं के समान है, ऐसी उपमा शास्त्रों में दी जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके परिवार में भी वो थोड़े भौतिकतावादी लोग हैं, वैष्णव हैं, परंतु थोड़ा बहुत धन संसार आदि में बहुत रुचि उनकी है। तो भगवान कृष्ण ने कृपा की तुम्हारे ऊपर और तुमको बचा लिया। तो अब आओ तुम यहाँ पे रहो और मैं तुम्हें स्वरूप दामोदर के हवाले कर देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, सबसे निकट के पार्षद जगन्नाथपुरी में, और उनका नाम था स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर के हवाले रघुनाथ को कर दिया। फिर जब भी रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ प्रश्न पूछने होते महाप्रभु से, तो वो प्रत्यक्ष जाके उनके सामने प्रश्न नहीं पूछते थे। वो या तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक गोविंदा से पूछते थे, या तो फिर स्वरूप दामोदर से पूछते थे। फिर ये जाके महाप्रभु से प्रश्न पूछते थे, महाप्रभु का उत्तर लेके रघुनाथ दास को बताते थे। पहले 5 दिन जो हैं
वैसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद उनके सेवक को बताया कि मेरा जो महाप्रसाद है वो रघुनाथ को खिलाओ। तो 5 दिन ऐसे बीत गए। उसके बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। जब एक बार चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि रघुनाथ को दे रहे हो ना प्रसाद? नहीं, अब तो वो नहीं आता है। अरे क्यों नहीं आता है? क्योंकि अब वो सोच रहा है कि एक वैरागी के लिए इस प्रकार से भोजन लेना ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता है और भिक्षा के द्वारा अपना पेट भर लेता है। क्योंकि जगन्नाथ के पुजारी लोग आते हैं जाते हैं और साथ में महाप्रसाद लेकर आते हैं, तो जितने भी भिक्षुक वहाँ पर होते हैं तो ये वैष्णव उनको महाप्रसाद थोड़ा कुछ दे देते हैं। इस प्रकार से अब रघुनाथ वहाँ ऐसे कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर से बहुत प्रसन्न हुए कि वैराग्य के मार्ग में अभी रघुनाथ दास बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। फिर थोड़े दिनों के बाद ये पता चला कि रघुनाथ दास वहाँ भी खड़ा नहीं है। तो महाप्रभु ने पूछा, कहाँ खड़ा है अभी वो, क्या करता है, कैसे भोजन लेता है? तो गोविंद ने कहा कि जो महाप्रसाद बच गया होता है, जो गाय भी नहीं खाते हैं और इधर उधर जो पड़ा हुआ होता है, उसको उठा के धो के फिर वो कण कण को थोड़ा खा लेता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो वो और भी प्रसन्न हो गए और सीधे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए। जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही अपना आहार ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने कहा, रघुनाथ, मैंने सुना है तुम बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खा रहे हो, मुझे भी खाना है। तो रघुनाथ ने कहा, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने खा लिया और अपने मुंह में डाल दिया। फिर जब दूसरी बार ऐसे करने जा रहे थे आधुनिक टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, समस्याएं भी हैं। धाम की शांतता भी नहीं रहती है। तो जब दूसरी बार वो लेने वाले थे तो स्वरूप दामोदर ने उनका हाथ पकड़ लिया कि बस बस और मत लेना, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जैसे जब सुदामा पोहा लेकर आए थे श्री कृष्ण के पास द्वारका में, श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा क्या लेके आए हो मेरे लिए? सुदामा को लज्जा हुई, शर्म आया, ये तो गरीब आदमी का भोजन है, ये तो द्वारकाधीश है, इनको कैसे खिलाऊंगा मैं? सुदामा की पत्नी ने थोड़े से कपड़े में ऐसे थोड़ा सा पोहा बांध के दिया था, तो सुदामा ने अपने पीठ के पीछे ऐसे रखा था। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उनके हाथ से वो छीन लिया। सुदामा बोल रहे थे, नहीं 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 नहीं, मत लेना मत लेना, आपके लिए नहीं है। फिर भी भगवान ने बलपूर्वक ले लिया, मुंह में डाला। आहा हा, कितना स्वादिष्ट है, ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया है। दूसरी बार लेने जा रहे थे कि वहाँ पे रुक्मिणी देवी पास में थी। उन्होंने श्री कृष्ण के हाथ को थाम लिया। नहीं नहीं स्वामी, ऐसे आप नहीं, दूसरी बार नहीं लेना। आपने एक बार ले लिया, उससे क्या हो गया, मेरी तिजोरी खाली हो गई। अभी दूसरी बार लेंगे तो इस भक्त को कुछ देने के लिए रहेगा नहीं मेरे पास। एक बार आपने लिया, पर्याप्त है। उसी प्रकार से यहाँ स्वरूप दामोदर ने भी चैतन्य महाप्रभु के हाथ को थाम लिया। एक बार आपने ले लिया, अब ठीक है।
एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछा रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बातें उनसे कही कि कैसे वैरागी को रहना चाहिए। ग्राम में कथा ना सुनिबे, ग्राम में कथा ना करिबे। कभी भी गांव की बातें नहीं करनी चाहिए। सदा राधा कृष्ण मने स्मरिबे, कि तुम हमेशा राधा कृष्ण का स्मरण करोगे। भाल न खाइबे, भाल न पोरिबे। अच्छा, तुम अच्छे वस्त्र नहीं खाओ पहनोगे, तुम अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन आदि नहीं खाओगे, क्योंकि ये वैरागी के लिए ठीक नहीं है। कीमती मूल्यवान सब चीजें पहनना और बहुत स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजनों को चखना, ये सब नहीं करना। और प्रजल्प नहीं करना, आपस में मिलके इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, यहाँ की खबर क्या, वहाँ की खबर क्या, दुनियादारी की खबर नहीं, इसमें रुचि नहीं लेना। खास करके जो वैरागी होते हैं उनके लिए है, लेकिन जितने भी भक्त हैं उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। तो महाप्रभु के भक्तों में ये वैराग्य की भावना प्रधान है। तो महाप्रभु इसको देख के बहुत प्रसन्न होते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से रहे अनेक वर्षों तक, जब तक चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ। लगभग 14-15 वर्षों तक वहां रहे वो। जब उनकी आयु 40 साल की हो गई और चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हो गया, तो उस विरह को वो सहन नहीं कर पाए। इतना दुख उनको हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि मैं जी नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन में जाके गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ूंगा और वहां से ऊपर से छलांग मारूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। तो इस उद्देश्य से वो निकल पड़े। पहुंचे वहां पर। जब पहुंचे तो रूप गोस्वामी पाद से मिले, दंडवत प्रणाम किया। तो रूप गोस्वामी ने उनको आलिंगन किया और कहा कि अरे रघुनाथ, ऐसे तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है, अभी आत्महत्या करने की इच्छा छोड़ दो। हम सब यहाँ पर हैं, हम सब भी तुम्हारे भाई हैं, हमारे साथ में रहो और यहाँ मिलके हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनकी बात मान ली और फिर वो ब्रजभूमि में रहे। कभी वृंदावन में रहते तो कभी राधा कुंड में रहते। बाद में राधा कुंड में रहने लगे। तो ब्रज में रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 50 साल से अधिक रहे। जब उनका तिरोभाव हुआ उनकी आयु 90 साल से अधिक थी। और वृंदावन में उनकी साधना के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनकी साधना थी पत्थर की लकीर। पत्थर में जब रेखा होती है ना अंदर, पत्थर के अंदर, वैसे पक्के थे वो अपने साधन के बारे में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान कृष्ण को कम से कम 1000 दंडवत प्रणाम करते थे प्रतिदिन। वैष्णवों को 2000 प्रणाम करते थे प्रतिदिन। 1,00,000 नाम जप करते थे प्रतिदिन। गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और 21 घंटे लगभग अपनी सेवा में रहते थे। 3 घंटा गौर कथा करते थे राधा कुंड में। बाकी 3 घंटों में उनका खाना और उनका सोना हो जाता था।
हमारी बात उल्टी है ना। 3 घंटे में भजन जो है, बाकी 21 घंटे में हमारा जीवन सब कुछ बाकी का चल जाता है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा जीवन था। बहुत तपस्या करते थे। वृंदावन में रहते हुए कभी कभी 2-3 दिन में वो छोटे सी छाछ, ताक जो बोलते हैं आप, वो इतना मुट्ठी में लेके थोड़ा सा ले लेते थे। कभी वो भी भूल जाते थे, खाना भूल जाते थे वो, क्योंकि वो अपनी सेवा में, अपने भजन में इतने मग्न रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उनको बहुत पेट में दर्द हो गया, तो एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने इनकी नाड़ी परीक्षा कर ली और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खीर खा ली है। ज़्यादा खीर खाने के कारण अब पेट में पचन नहीं हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। तो उनके सेवकों ने बताया तो संभव है ही नहीं, खीर की बात दूर है, वो तो 2-3 दिन में भी एक बार 1-2-4 बूंद छाछ का लेते, उसके अलावा कुछ लेते नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तो वैद्य ने बताया कि मेरी नाड़ी परीक्षा कभी गलत नहीं होती। मैंने जो नाड़ी परीक्षा की बिल्कुल इन्होंने लिया है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा कि ऐसा बोल रहे हैं ये? रघुनाथ जी बोले, अरे हाँ हाँ, मैं ध्यान में था, तो ध्यान में मैंने वो भगवान का महाप्रसाद लिया था। मतलब ध्यान के अंदर, प्रत्यक्ष शरीर से नहीं, ध्यान से लिया था अंदर मन में, और उसके कारण उनका पेट भर गया था। तो कविराज भी गलत नहीं था, परंतु किस प्रकार से वो सही था वो भी उनको समझा नहीं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं वहां पर हुई। रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि दिन भर भजन में रहते थे, तो वो सोचते थे कि राधा कुंड, इसकी खुदाई यदि हो जाए और घाट बन जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और अच्छी तरह से भक्तगण जो है आनंद ले पाएंगे। तो राधा कुंड के तट पे बैठ के अपना भजन करते करते ये विचार मन में आया, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, अरे रे रे रे, कितना देखो, भगवान का नाम लेते समय मैं ये सब सोच रहा हूँ, ये सब मैनेजमेंट की बातें मैं सोच रहा हूँ, अर्थ ये सब व्यवस्थापन की बातें, ये ऐसे खुदाई करेंगे, ये वैसे करेंगे, मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप के समय केवल नाम जप होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया विचार मेरे मन में। तो उन्होंने अपनी बात को दबा दिया, परंतु भगवान ने उनकी इच्छा पहचान ली कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को प्रेरित किया। जीव गोस्वामी ने आके कहा रघुनाथ दास गोस्वामी से, अवश्य हम कर लेंगे। तो जीव गोस्वामी ने वो सारी जो जमीन थी वो खरीद ली, दान वगैरह इकट्ठा करके राधा कुंड, श्याम कुंड, वो पास का जो जमीन है वो पूरी जमीन खरीद ली और रघुनाथ दास गोस्वामी को पहला महंत बना दिया राधा कुंड का। और जीव गोस्वामी ने सारी मैनेजमेंट, सारे व्यवस्थापन वहाँ की, राधा कुंड, श्याम कुंड की खुदाई करके उसमें घाट वगैरह बनाए, सीढ़ियाँ वगैरह बना ली। ये सारी व्यवस्था जीव गोस्वामी ने करके दिया रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ राधा कुंड में बैठ के रोज सुबह शाम गौर कथा करते थे। और उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी थे और उन्होंने वो गौर कथा सुनी। तो स्वयं चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ ये चमत्कार है, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आंखें भी काम नहीं कर रही, मैं बहरा हो गया हूँ, मेरा पीठ झुक गया है, मेरे हाथ कांपते हैं, फिर भी मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये बड़ा चमत्कार है।
तो कविराज गोस्वामी को ये सब जानकारी कहाँ से आई चैतन्य चरितामृत में जितना भी कुछ है? दो जगह से। एक, जो नवद्वीप में हुई लीलाएं मुरारी गुप्त नाम के जो पार्षद थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कड़छे जो नोट्स उन्होंने जो लिखे हुए चीजें थीं वो उनको मिला मुरारी गुप्त के से लिखे हुए खतों से। और दूसरी बात रघुनाथ दास गोस्वामी से। रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं भी चैतन्य महाप्रभु का संग किया था पुरी में, और स्वरूप दामोदर से भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत कुछ सुना था और सीखा था। तो इन बातों को रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में प्रतिदिन 3 घंटे कम से कम बोला करते थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पर बैठते थे, बड़े ध्यान से सुनते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने आगे चल के ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखी। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत तपस्वी थे, भजन कुटीर भी नहीं था। अंततः सनातन रूप गोस्वामी के आदेश से फिर उन्होंने अपने आप के लिए एक छोटा सा भजन कुटी बना लिया। फिर वहां पे लगभग 50 साल तक रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। कृष्ण लीला में, वृंदावन लीला में वो एक मंजरी है, रास मंजरी। वो रास मंजरी अभी गौर लीला में आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में। उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं जैसे मनः शिक्षा, विलाप कुसुमांजलि इत्यादि। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि वैदिक शिक्षाओं का 3 विभाजन है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध आचार्य हैं श्रील सनातन गोस्वामी, प्रयोजन आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, और अभिधेय आचार्य है रूप गोस्वामी, और प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रयोजन अर्थात हमारे जीवन का ध्येय जो कृष्ण प्रेम है। संबंध अर्थात जीव और भगवान और प्रकृति का परस्पर संबंध, और अभिधेय अर्थात इस संबंध के अनुसार कार्य करना, भक्ति के अंगों का पालन करना। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का महत्व हम सबके जीवन में ऐसे है। कविराज गोस्वामी अनेक बार चैतन्य चरितामृत में अपने अध्याय के अंत में कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई लो आश। तो अपने रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम बारंबार लेते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन धारवाड़ हुपली भक्तगण और यात्रा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you for the wonderful lecture about the yatra. I have a small question, Maharaj, regarding how to have absorption in Krishna consciousness. Means in our day-to-day life, we do a lot of things like business, job. Many devotees do many things. How to have absorption, like Raghunath Das Goswami had, when he was internally submitted to Krishna, but externally doing all the activities in samsara. So how to have that consciousness with us? तो प्रश्न ये है
जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य गोस्वामी वृंदावन में अपनी चेतना को केंद्रित करते थे भगवान के ऊपर, जिस प्रकार से वो मग्न हो जाते थे, वैसे हम कैसे हो सकते हैं? जो भी चेतना को केंद्रित करने के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करके, जो भी चेतना को मग्न करने से दूर रखता है उन चीज़ों से दूर रह के। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में 2 श्लोक बताए हैं। कौन से 6 चीज़ें हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हैं और 6 चीज़ें प्रतिकूल हैं। तो श्लोक जानते हैं? कौन बताएंगे उपदेशामृत का श्लोक? कौन सी 6 चीज़ें अनुकूल हैं भक्ति के लिए, कौन सी 6 चीज़ें प्रतिकूल है? बताओगे? भक्ति शास्त्र किए हुए भक्तों ने बताना चाहिए। हाँ, एक मिनट। आदि भगवान प्रभु उत्साह निश्चय धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनांत परावृत्त। उत्साह बहुत अच्छा। निश्चय धैर्यात उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म तत्कर्म प्रवर्तनात्। फिर संग त्याग सतो वृत्तेः षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये 6 चीजें हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं। उत्साहान, उत्साही रहना चाहिए। निश्चयात, हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास। धैर्यात, धीरज रखना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो हमारे नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। संग त्यागात, अभक्तों का संग त्यागना चाहिए। सतो वृत्ते है, महान भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। ये 6 चीजें करेंगे तो भक्ति में हम और आगे बढ़ सकेंगे और मग्न हमारा चित्त हो पाएगा। ये 6 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। कौन सी 6 चीजें हैं जो हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है? कौन बताएंगे? हाँ, माइक में बताइए। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। बहुत अच्छा। अत्याहार, पहली चीज। अति आहार, बहुत ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना। अति आहार। प्रयास, भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना। तीसरी बात, प्रजल्प, संसारी बातें, इधर उधर की बातें करते रहना। चौथी बात, नियमाग्रह, नियम अग्रह और नियम आग्रह। बिल्कुल नियमों का पालन नहीं करना, या तो इतनी कड़े रूप से पालन करना कि उनका उद्देश्य भूल जाना। नियमाग्रह। फिर उसके पहले जनसंगः, मतलब अभक्तों का संग करना नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें दोनों बार आ गया। अभक्तों को संग को छोड़ना चाहिए, ये दोनों चीजों में आ जाता है। देखिए, और लौल्यम, लौल्यम अर्थात भौतिक चीजों के बारे में बहुत लोभी होना। ठीक है।
ये छह चीज़ें ये हम करेंगे तो हमारी चेतना अच्छी तरह से प्रगति करेगी भक्ति मार्ग में। आई तो माइक दीजिए। But Maharaj, abhakta, like in our samsara, like many are abhakta, right? Then how can we will not be able to follow this thing mentioned in fourth abhakta tyaga? I could not hear, echo हो रहा है। Tell me, come. Come. Maharaj, What was the question? You tell me. You heard the question. हाँ, तो अभक्तों का संग छोड़ना चाहिए। इस नियम का पालन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम अभक्तों के बीच में ही रहते हैं। तो हमें इस तरह से पालन करना चाहिए जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक कहानी में बताई। वो कहानी सुनना चाहते हो? ठीक। एक बार एक सरोवर के तट में एक पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था, और उस सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता था। वो सरोवर बहुत बड़ा था। तो एक बार वो मगरमच्छ नदी के तट पे आया, सरोवर के तट पे आया। तो बंदर को देखा उसने, और बंदर से कहा कि अरे बंदर, तुमको सैर करना है क्या पानी में? मैं तुम्हें मेरे पीठ पे बिठा के ले जाता हूँ। हम सरोवर के बीच में जाएंगे और मैं तुम्हारा नौका बन जाऊंगा। तुमको सैर करा के फिर वापस में इधर छोड़ दूंगा। तो मेरे पीठ पे बैठो, आओ। तो बंदर होता है, कूद गया, बैठा उस मगरमच्छ के पीठ के ऊपर। फिर मगरमच्छ सरोवर के भीतर की ओर चला गया, ऊपर था तैरते। जैसे अंदर अंदर दूर गए तट से, तो वो मगरमच्छ पानी में नीचे जाता गया। तो बंदर डर गया। बंदर डर के बोला, अरे मगरमच्छ भाई क्या कर रहे हो? मैं तैर नहीं सकता, तुम अभी पानी के अंदर जाओगे तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। तो मगरमच्छ ने बोला, मैं तुम्हें मेरे पत्नी के पास ले जा रहा हूँ, जो कि सरोवर के नीचे रहती है जमीन में। और मेरे पत्नी को बंदर का हृदय खाना, कलेजा खाना बहुत अच्छा लगता है, कि बहुत स्वादिष्ट होता है। तो तुम्हें मैं मेरी पत्नी के पास ले जा रहा हूँ। आज हम सब के लिए बड़ा फीस्ट होगा। तो बंदर की बुद्धि बहुत तेज चली। तो बंदर ने बोला, बहुत जोर से हंसने लगा बंदर। तो फिर मगरमच्छ ने पूछा, हंसते क्यों हो? तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो बंदर ने बोला, अरे आपने मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि मेरा हृदय, मेरा कलेजा चाहिए। मैं तो कलेजा पेड़ के ऊपर छोड़ के आया। पहले बताते थे तो मैं साथ में लेकर आ जाता था, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती थी। तो मगरमच्छ की इतनी बुद्धि नहीं थी। तो मगरमच्छ ने बोला, तो फिर क्या करेंगे? तो बंदर ने कहा, मुझे तट तक ले जाओ, मैं पेड़ के ऊपर जाऊंगा, मेरा कलेजा लेकर आऊंगा, फिर से तुम्हारे पीठ पे बैठूंगा, फिर तुम ले जाना पत्नी के पास। तो मान लिया। तो मगरमच्छ पीछे आया और तट के पास आया। जैसे ही तट के बहुत निकट आ गया, वो बंदर ने छलांग मार के जमीन पे जाके सीधा पेड़ के ऊपर पहुंच गया। फिर मगरमच्छ ने पूछा कि अरे क्या हुआ, नहीं आओगे वापस? कलेजा लेकर नहीं आओगे? तो बंदर ने क्या किया? जाओ। तो प्रभुपाद ने ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि इस कहानी से
एक बात सीखने को मिली, अभक्तों का संग करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई छात्र है, छात्री है, तो अपने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे अन्य लोग रहते हैं जो भक्त नहीं होते। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, तो सब जगह अभक्त ही होते हैं। हम सड़क पे जाते हैं, कितने अभक्त होते हैं। तो सड़क पे जाना होता है, कभी अभक्तों से मिलना होता है, परंतु ऐसे उनके साथ मिलना चाहिए जैसे वो बंदर ने उस मगरमच्छ का संग किया। उसने संग किया पर मगरमच्छ को अपना दिल नहीं दिया, अपना हृदय नहीं दिया। हाँ, तो अभक्तों का संग करना पड़े तो करो, जब कोई उपाय नहीं रहता है तब, और वो भी कम से कम। और जब करना भी पड़े तो उनको अपना हृदय नहीं देना। हृदय नहीं देने का तात्पर्य क्या है कि हमें उन चीजों में आनंद नहीं लेना चाहिए जिन चीजों में वो लोग आनंद लेते हैं। वो लोग किन चीजों में आनंद लेते हैं? बाहर होटल में जाके खाना पीना, सिनेमा देखना, प्रजल्प करना, समय बर्बाद करना। तो जिन चीजों में वो लोग आनंद लेते हैं, हमें उन चीजों में आनंद नहीं लेना चाहिए। जितना आवश्यक है केवल उतना ही उनका संग करना, उससे अधिक नहीं। और साथ साथ में भक्तों का संग भी जितना हो सके उतना करना, क्योंकि भक्तों के का संग करने से हमें वो चेतना, वो शक्ति मिल जाएगी जिससे कि हम अभक्तों के संग से प्रभावित नहीं होंगे। आए तो ठीक है। हाँ, Thank you for the wonderful session, Maharaj. Maharaj, I have two questions. How to remain stable in Krishna consciousness, Maharaj? हाउ टू Remain stable in Krishna consciousness. पहले प्रश्न है कि हम भक्ति में स्थिर कैसे रहे। जो पहले प्रश्न का उत्तर था ना, 6 चीजें जो हमें भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए करनी है, 6 चीजें हानिकारक है, वही करनी, वही 6 और 6 करेंगे, हम स्थिर रहेंगे भक्ति में। सेकंड क्वेश्चन है महाराज, मतलब कर्मा कैसा वर्क होता है महाराज? बिकॉज कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा कैसा वर्क हो रहा है? बिकॉज ड्यूटी के लिए वो बोलते हैं ना महाराज, वो चैंटिंग करने से कर्मा से भी चला जाता है, और कीर्तन करते टाइम सभी हमारे कर्मा से भी जल जाता है महाराज। सो ड्यूटी के लिए कैसा कर्मा यूज होता है महाराज, वही जानना चाहता है। पास्ट कर्मा सभी रहता है ना महाराज, वो सभी कैसा चला जाता है? तो भक्तों के जीवन में कर्म नष्ट होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, होते महाराज, वही कैसे होता है वही पूछ रहा था। कैसे होता है? वर्क कैसे? लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा भक्तों के ऊपर काम करता है कि नहीं, यह निर्भर करता है कि किस प्रकार के भक्त है हम। ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि च निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। यदि हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं तो हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसके बाद हम कुछ करते रहेंगे तो फिर उसके परिणाम आते रहेंगे। यदि हम स्थिर रहे भक्ति में, फिर आगे चल के समय समय पर हम जितनी प्रगति कर पाए हैं उतने स्तर तक हमारे विविध प्रकार के जो कर्म हैं वो नष्ट होने लगते हैं। उनका एक क्रम है। ऐसे एक आचार्य हमारे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने माधुर्य कादंबनी नाम के ग्रंथ में इसका विश्लेषण किया है कि भक्ति में कितनी प्रगति करने पर हमारे किस प्रकार के कर्म किस हद तक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है,
क्रमशः होते रहते हैं। है तो ठीक है। तो आप सब यहाँ वादिराज स्वामी और रमा त्रिविक्रम भगवान के आश्रय में आनंद पा रहे हैं। यहाँ सौदे मठ का प्रांगण बहुत अच्छा है ना, बहुत सुंदर है, अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। हालांकि ये सब चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबका संग प्राप्त करके। कृपया आपस के बीच में बड़े प्रेम से और नम्रता से, वैष्णव दासानुदास के भाव से रहिए। मिलजुल के धारवाड़ और हुबली में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। कभी भी बीच में अहंकार और स्वार्थ को बीच में आने नहीं दीजिए। बड़े प्रेम से रहिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।